अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों के अंडों के छिलके पे लकीरें दिखाई दें या फिर बीटू में कीड़े नजर आएं तो वाज़ह मतलब ये होगा कि चिकन्स के अजसाम में कीड़ों किरमों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सेब का सिरका, लेवामिजोल यानी किरमकुश दवा, लहसुन, पिपराजिन सिट्रेट या जेंटल, इनमें से किसी एक को हमा वक्त अपने पास दस्तयाब रखिएगा। साफ सुथरा पानी, प्लास्टिक के बर्तन का इंतखाब, जिस पानी में दवा मिलानी है उसे और दवा को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाना है, यानी दवा और पानी को डायरेक्ट सनलाइट न लगने दें। आप जेंटल नाम से करमकुश दवा खरीदें या फिर बेंडाजोल के नाम से, दोनों में एक ही साल्ट मौजूद है यानी कि अल्बेंडाजोल। ये 10 ml की पैकिंग है, यानी एक किलो के औसत वजन के 100 चिकन्स के लिए 30 से 35 रुपए में मुहैया होने वाली ये सस्पेंशन ही काफ़ी है। इस्तेमाल में लाने से पहले इसकी एक्सपायरी तारीख देख लीजिएगा और ऊपर मौजूद ढक्कन पहले से ही खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर इस दवा में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा लंबे अरसे के लिए बंद करके रखा जाए तो ये इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं रहती। लिहाजा पेट के कीड़ों, आंतों के कीड़ों को बाहर निकालने के लिए महफूज पैकिंग लाजमी है। हमेशा प्लास्टिक के बर्तन को मुंतखब करना है और इसमें बिल्कुल फ्रेश पानी भरेंगे। दवा की पैमाइश के लिए या तो इस तरह का पैमाइश वाला कप मैसर रखें, अगर ये नहीं तो बतौर मुतबादल सिरिंज को यूज़ करें, जिसमें हम 1 सीसी, 1.5 सीसी, 2 सीसी या इससे ज़्यादा दवा की बआसानी पैमाइश कर सकें। करमकुश दवा के ढक्कन को इस जगह से खोलेंगे और पैमाइश के लिए सिरिंज वगैरह हाथ में पकड़ लें। दवा की सस्पेंशन की रंगत बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, बसूरत दीगर ये एक्सपायर हो चुकी होगी। आप डायरेक्ट सिरिंज अंदर दाखिल करके भी मतलूबा मिकदार में दवा भर सकते हैं, या फिर पहले इस बोतल के ढक्कन में कुछ मिकदार डालें और फिर यहाँ से सिरिंज के अंदर दाखिल कर लें। एक किलो के 10 बर्ड्स के लिए 1 सीसी अल्बेंडाजोल और 1.5 किलो के औसत वजन वाले 10 बर्ड्स के लिए 1.5 सीसी दवा सिरिंज में भरेंगे या पैमाइश वाले कप में एक ही मरतबा टोटल मिकदार कैलकुलेट करके डाल लेंगे। मट्टी वाले बर्तन में भी इस दवा को मिक्स किया जा सकता है। ये फैसला आपका होगा कि आपके बर्ड्स किस बर्तन में पानी पीने के आदी हैं, लेकिन जो पानी भरेंगे वो उतनी मिकदार में लाजमी होना चाहिए कि बर्ड्स के सामने कम अज़ कम 5 घंटे पड़ा रहे। इस तरह से दवा पानी वाले बर्तन में डालकर तसल्ली से इसकी मिक्सिंग करेंगे, हल करेंगे और बर्ड्स के सामने रख देंगे। अगर प्लास्टिक का बर्तन है तो उसके साथ भी बिल्कुल यही तरीकाकार अख्तियार करेंगे। घरों में पाले जाने वाले परिंदे अगर दिन ब दिन कमज़ोर होने लगे तो जल्द अज जल्द इस कमज़ोरी की वजह मालूम करने की कोशिश कीजिएगा। एक आम वजह वो वाले तफेलिए होते हैं जो न सिर्फ जिस्म के अंदर रहकर खून चूसते हैं बल्कि सोकड़ा की भी बुनियादी वजह बनते हैं। पिपराजी के नाम से दस्तयाब होने वाली पिपराजिन सिट्रेट 100% भी मुर्गियों और जानवरों में पाए जाने वाले अंदरूनी किरमों के खात्मा के लिए एक मौसर दवा है। जानदारों की तादाद के हिसाब से साफ बर्तनों में मतलूबा मिकदार से ताज़ा पानी भर के पोल्ट्री या दीगर जानवरों के जिस्मानी वजन के मुताबिक पिपराजिन की मिकदार की तसल्ली बख्श पैमाइश करें। आपके पास 1 किलो के 5 बर्ड्स हैं तो इस दवा की मिकदार 1 ग्राम होगी और पानी इतना भरेंगे जो कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों तक ख़त्म हो। अगर आधा किलो के 10 बर्ड्स हैं तो तब भी पिपराजिन की डोज 1 ग्राम ही रखेंगे। आंतों के कीड़े निकालने या पेट के कीड़ों को खारिज करने वाली ये दवा जिस्म में दाखिल होकर कीड़ों को मफलूज करके उनकी नशोनुमा रोक देती है, वर्म्स के स्पाइक्स नहीं बनने देती और ये अपाहज मफलूजदा कीड़े बर्ड्स की जिस्मानी अज़ा की पेरिस्टाल्टिक हरकत यानी सुकड़ने फैलने के दौरान जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपके पास ब्रीडर बर्ड्स हैं तो पिपराजिन की डोज 0.21 ग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वजन, जबकि अगर आपके पास लेयर है तो तब इस एंथलमेंटिक की मिकदार 0.26 ग्राम रखेंगे, यानी 1 किलो के 4 बर्ड्स हैं तो 1 ग्राम दवा की मिकदार होगी। एक्सपायरी तारीख इसकी भी देख लीजिए, ढक्कन पहले से ही खुला ना हो और अंदर पैकिंग भी महफूज होनी चाहिए। इस दवा की रंगत इस तरह की ना हो तो इस्तेमाल ना करें। सायादार जगह पे तसल्ली बख्श मिक्सिंग करके दवा मिला पानी बर्ड्स या दीगर जानवरों को पिलाएं, ताकि आप लाइव स्टॉक की सेहत पे मनफी असरात मरतब करने वाले अंदरूनी किरमों कीड़ों को फलने फूलने न दें। जानवरों परिंदों की दिन ब दिन बढ़ती कमज़ोरी और ख़राब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह कीड़े हैं। आपके पास लाइव स्टॉक है तो कीड़ों तफेलियों की पहचान रखने के साथ साथ किरमकुश दवा लाजमी अपने पास दस्तयाब रखिएगा। गोल कीड़ों के अलावा दीगर बहुत से ऐसे तफेलिए हैं जिन्हें जानदारों के अजसाम से बाहर निकालना ज़रूरी है
ताकि इनकी नशोनुमा मुतासर ना हो। अगर आप एंटी को इस्तेमाल में लाकर परिंदों के अजसाम से कीड़ों का खात्मा करना चाहें तो ये 1 ग्राम दवा 20 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिए होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 50 मुर्गियां हैं, एक मुर्गी लगभग 1.5 किलोग्राम वजन की हो, तो इन तमाम 50 मुर्गियों का सबसे पहले हमने केजी में वजन निकालना है, जो कि 75 किलो बनेगा। यानी 50 मुर्गियां ज़रब 1500 ग्राम औसत वजन तकसीम 1000 75 किलो। अब इस दवा की मिकदार निकालने के लिए 75 तकसीम 20 कर देंगे, क्योंकि इस दवा की डोज ही ऐसी है कि 1 ग्राम 20 केजी बॉडी वेट के लिए। तो जब हम 75 को 20 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास 3.75 यानी 4 ग्राम के करीब इस डिवर्मर की डोज निकलेगी। ये हमारे पास इन 50 मुर्गियों के लिए दवा की जो मिकदार है, इसके लिए हमने इतना पानी भरना है कि मुर्गियां इस पानी को लगातार 4 से 5 घंटे पीती रहें। इस दवा को या किसी भी कर्मकुश मेडिसिन को जब भी इस्तेमाल करें, हमेशा दोपहर का वक्त मुंतखब करें, क्योंकि रात को मुर्गियों ने ज़्यादा मिकदार में बीठें करनी होती हैं। अगले दिन हमने ये बीठें उठाकर बाहर फेंकनी हैं, ताकि इन बीठों में मौजूद कीड़ों को मुर्गियां दोबारा ना खा सकें। इस दवा को दीगर जानवरों के अजसाम से कीड़े निकालने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अलग अलग जानवरों के लिए इस दवा की मिकदार भी मुख्तलिफ है। अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप 1 लीटर पानी में 13 सीसी डालेंगे और लगातार 4 से 5 से 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। और बाज़ औक़ात तब तक जब तक वर्म्स ना ख़त्म हों, आप इस दवा को इस्तेमाल करते रहिएगा। 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर आप लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो 1 तुरी लहसुन लें, इसका रस निकालें और अब इसे 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करें और मुतासरा परिंदों को पीने के लिए दें। ये पानी पीने के बाद परिंदों के अजसाम के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है कि कीड़ों के लिए मज़ीद नशोनुमा पाना, अंदर ठहरना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इनमें से जो आपको घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स की तादाद के हिसाब से मौजू और सस्ती पड़ती है, उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि तैयारशुदा डिवर्मर्स जल्दी नताज देगा, जबकि दीगर क्रमकुश खासियत के मालक मरकबात कदरे ताहीर से कीड़े बाहर निकालेंगे। आप मुर्गबानी के काम से मुंसलिक हैं तो परिंदों की अच्छी सेहत बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको अपने परिंदे सुस्त दिखाई दे, नढाल बर्ड्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा और वजन कम होने लगे, अंडों की तादाद भी रोज़ बरोज़ कम होती जाए, हत्ता के अमवात हो रही हैं, तो इंतहाई मुनासिब दामों में अच्छे नताइज की हामिल मुख्तलिफ अद्वियात वेटनरी क्लिनिक से खरीदिएगा और अपने जानदारों में इस्तेमाल करवाएं, ताकि जिस्मानी सेहत दोबारा बहाल की जा सके। परिंदों की ऐसी सूरत हाल अमूमन उन खून चूसने वाले कीड़ों की वजह से होती है जिनका मुर्गियों के अजसाम में फलना फूलना, ग्रोथ पकड़ना चिकन्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है, क्योंकि मुर्गियां जो भी ग़िज़ा खाती हैं उस ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत यानी ताकत का एक बड़ा हिस्सा ये वर्म्स, ये कीड़े यानी तफैलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी बची हुई थोड़ी सी ग़िज़ाइयत मुर्गियों, पट्ठे, पट्ठियों के लिए नाकाफ़ी होती है, इसलिए वो दिन ब दिन ग़िज़ाइयत की कमी के बायस लागर सुस्त हो जाती हैं। अब इन कीड़ों को जिस्म से बाहर निकालने के लिए 40-50 रुपए से लेकर हज़ारों की कीमत में क्रमकुश अद्वियात आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। हमने परिंदों की तादाद के हिसाब से पैकिंग ख़रीदनी है। बर्ड्स तादाद में कम है तो उस हिसाब से भी आपको पैकिंग्स मिल जाती हैं, जो कि क्रमकुश यानी कि डिवर्मर के तौर पे काम करती हैं। और अगर आप कमर्शियल स्केल पे पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको तैयारशुदा कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।